हेलो जैमनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप की रीडिंग है, सितंबर 2025 की रीडिंग है। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है मिथुन राशि, शादीशुदा लोग, नो कॉन्टैक्ट वाले और रिलेशनशिप वाले। सबसे पहले मैं इसमें आपकी खुद की फीलिंग्स बताऊंगी कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख रहेंगे कि सितंबर के महीने में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, वो क्या चाहते हैं। और फिर देखेंगे सितंबर का महीना मिथुन राशि वालों का अपने पार्टनर के साथ कैसा जाएगा, होगा क्या सितंबर में। लेट्स सी मिथुन राशि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए सितंबर 2025 में। मिथुन राशि की जेमिनीज की फीलिंग्स क्या है सितंबर 2025 में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मिथुन राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए सितंबर के महीने में क्या रहेंगी। फेमिनिन, लॉन्ग डिस्टेंस, फूल्स गोल्ड। मिथुन राशि सबसे पहले आपके लिए आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। और ये कार्ड कह रहा है कि शुरुआत में जो सितंबर का बिल्कुल स्टार्टिंग वाला टाइम है ना आपका, एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आ रहा है। इनिशिएटिव्स आप लेना चाहते हैं, एक्शंस भी आप लेना चाहते हैं। देखिए जब मैं बोलती हूँ ना इनिशिएटिव्स लेने, एक्शंस लेने, इसका मतलब होता है कि आपकी अंदर से इच्छा हो रही है कि आप अपने पार्टनर को खुद होके कोई कॉल या मैसेज करें, बात करें, उनसे मिलें, ट्रैवल करें। इसको बोलते हैं इनिशिएटिव्स या एक्शंस लेना। जो भी चीज़ों के लिए आप खुद होकर कुछ पहल नहीं कर रहे थे, तो आपको लग रहा है कि चलो यार आप ही पहल करते हैं। क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी भी आप महसूस कर रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस आपको खुद के ऊपर आ रहा है, रिलेशनशिप के ऊपर आ रहा है। आपको लग रहा है कि चलो यार आगे बढ़ते हैं। छोटे मोटे चैलेंजेस रहेंगे, अड़चने रहेंगे, लेकिन फिर भी आप उनसे डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज मुझे दिख रही है। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप सच में ही एक्शंस ले रहे हैं मिथुन राशि, लेकिन सोच ज़रूर पॉजिटिव हो रही है। सोच आपकी ऐसी सी रह रही है कि आपको अब आगे बढ़ना खुद होकर चाहिए। क्योंकि ये फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स में हम 100% नहीं बोलते हैं कि आप सच में जो सोच रहे हैं वही करेंगे। आउटकम जो आता है उसमें ज़्यादा पता चलता है। लेकिन स्टार्टिंग में पहले 10 दिन आप काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हैं, जोश में रहते हुए दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ भरे हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन मिड में कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं। सितंबर का जो मिड का टाइम है 11 से 20 सितंबर या इसके आसपास का, यहाँ पे आप एक किसी चीज़ को लेकर हर्ट है, तकलीफ, एक पेन महसूस कर रहे हैं। और एक चिटिंग वाली एनर्जीज भी मिथुन राशि आप फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आप सोच रहे हैं या जो भी आप चाहते हैं ना, शायद चीज़ें आपको वैसी नहीं मिल रही हैं। देखिए यहाँ पे चिटिंग का कारण कुछ भी हो सकता है मिथुन राशि, या तो थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट के कारण चिटिंग आप फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आप किसी तीसरे इंसान की दखल अंदाजी है। अब वो तीसरा इंसान आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, आपकी खुद की तरफ से भी हो सकता है। हो सकता है कोई फैमिली मेंबर है, कोई इंसान है, कोई फ्रेंड है। तो एक अनफेयर वाली एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं मिथुन राशि। और हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको कुछ ऐसी बातें आप दोनों के बीच में सितंबर के मिड में हुई हुई हैं रिलेशनशिप में, जो आपको मन ही मन परेशान कर रही है, अंदर ही अंदर हर्ट कर रही हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब कि एक डिस्टेंस ही इस रिलेशनशिप में आ रहा है, एक दूरी ही इस रिलेशनशिप में आ रही है, जिसके कारण आप हर्ट, तकलीफ, पेन में है। एक अकेलापन भी फील कर रहे हैं, एक मायूसी भी रह रही है। अब ये भी कारण है, या तो आप कहीं जा रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं, या आपके पार्टनर कहीं जा रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं, जिसके कारण एक लॉन्ग डिस्टेंस आ रहा है, जिसके कारण आप लोग ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं, दूरी आ रही है। एक इस कारण से आप परेशान हैं कि किसी एक इंसान को ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो एक दूसरे से जुदा हो रहे हो, वो चीज़ों का थोड़ा सा दुख है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी तीसरे इंसान के कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं, या फिर आप दोनों में ही कुछ ऐसी बातें हुई हैं, या पहले की कुछ बातें ऐसी हैं जो दिमाग में बैठ गई हैं, उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, और उतनी कनेक्ट नहीं कर रहे, उतनी बात नहीं आप लोग एक दूसरे से कर रहे हैं। एक डिस्टेंस, एक गैप ही थोड़ा सा एक दूसरे से मेंटेन कर रहे हैं। अब देखिए जो सितंबर का एंड वाला टाइम है मिथुन राशि आपका, फूल्स गोल्ड और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। देखिए सितंबर के एंड में भी स्पीड नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में, एक ग्रोथ और उतनी प्रोग्रेस भी नहीं आ रही है। चीज़ें रुकी हुई सी मुझे नजर आ रही है। या तो मिथुन राशि आप खुद ही रुके हुए हैं, या फिर आपको लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी रुकी हुई हैं, आप बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में जितना जोश और एक्साइटमेंट है ना, मिड के बाद से आपका जोश कम हो रहा है। आप किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते, चांस नहीं लेना चाहते, आप सोच समझ कर कुछ करना चाहते हैं।
आपको लग रहा है कि आप जो जल्दबाजी नहीं करना चाहते किसी चीज़ के लिए, इम्पल्सिव भी नहीं होना चाह रहे हैं, और आपको लग रहा है कि जब तक कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो जाती तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और थोड़े से ज़िद्दी हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर आप। मुझे ये भी लग रहा है आप सोच समझ कर ही चीज़ों को करना चाहते हैं कि क्या है आपके लिए सही। तो आप खुद ही, मुझे लग रहा है कि आप खुद रुके हुए हैं, आप उतनी तेज़ी या उतनी स्पीड नहीं ला रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें आपने इस रिलेशनशिप में देखी, पार्टनर में देखी, जिस कारण से जो अच्छी-अच्छी चीज़ें देख कर आपने ये रिलेशनशिप शुरू किया, आपको लग रहा है शायद चीज़ें वैसी-सी नहीं मिली हैं आपको। आपको उसमें किसी लेवल पे थोड़ा-सा धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, या आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आपने टाइम इस रिलेशनशिप में दिया, जितना भी टाइम दिया, जितना भी वक़्त दिया, जितना भी पैसा लगाया, जो भी एनर्जी लगाई, वो सब वेस्ट होगी, सब बर्बाद होगी। जो आप चाहते थे वो आपके हाथ में वैसा सा नहीं मिला। जो चीज़ें आपने सोचकर रिलेशनशिप को चीज़ शुरू किया था ना, उस तरीके से चीज़ें आपको नहीं मिली हैं। ये चीज़ों को सोचकर आपको लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर ने आपको पागल बनाया, बेवकूफ़ बनाया, या आपको लग रहा है कि आप पागल बन गए, बेवकूफ़ बन गए। आपको अपने आप बारे में लेकर ऐसी-सी फीलिंग आ रही है मिथुन राशि। अब चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स सितंबर के महीने में मिथुन राशि के लिए क्या रहेंगी? मैजिशियन, दी स्टार, मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए क्या है सितंबर के महीने में? आई, ट्रांसफॉर्मेटिव लव, और समर। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के देखिए मैजिशियन का कार्ड और आई का कार्ड है। तो पहली चीज़ तो मुझे कुछ मिथुन राशि का, सबके तो लिए तो नहीं मैं बोलूँगी मिथुन राशि, कुछ मिथुन राशि के पार्टनर के कार्ड्स देखकर मुझे ये लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर ने ही कुछ जादू किया है, या फिर वो ये ब्लैक मैजिक वाली चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हैं, या वो किसी से कांटेक्ट में है जो इंसान ये सारी चीज़ें करता है। जैसे होता है ना कि ब्लैक मैजिक हो गया, मैजिशियन का कार्ड यही बोलता है कि कुछ मैनिफेस्टेशन है, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पार्टनर टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। कोई इंसान है जो उनको पट्टी पढ़ा रहा है, या कोई इंसान है उनको कुछ बोल रहा है, आपके पार्टनर उनकी बातों में ज़्यादा आ रहे हैं, आपके पार्टनर किसी इंसान की बातों में ज़्यादा आ रहे हैं। उस इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस आपको लेकर या रिलेशनशिप को लेकर ठीक नहीं है। एक तो ये चीज़ होगी, या फिर आपके पार्टनर ये भी है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपने उनके ऊपर कोई जादू कर दिया। एक तो है कि ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें होगी कि आपके पार्टनर ये सारी चीज़ें की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं रिलेशनशिप के बचाने के लिए, या रिलेशनशिप के ऊपर कर रहे हैं यूज़, या आपके ऊपर यूज़ कर रहे हैं। दूसरा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपने ही उनके ऊपर कोई जादू कर दिया, वो आपको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, उनके दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हैं। या ये आपके पार्टनर को ये भी लग सकता है कि भई इस रिलेशनशिप में किसी ने कुछ कर दिया है, आपके और आपके रिलेशनशिप में किसी तीसरे पर्सन ने कुछ जादू किया, या कुछ ऐसी-सी चीज़ें कर दी हैं, जिसके कारण एक नेगेटिविटी सी इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। और ये कार्ड दोनों मैं बताऊँ तो मुझे आपके पार्टनर के खुद के मोटिव्स इंटेंशंस ही ठीक नहीं दिख रहे हैं। एक देखिए मैंने अलग-अलग चीज़ें बताई, सबकी सिचुएशंस अलग-अलग रहेंगी। लेकिन आपके पार्टनर के खुद के मोटिव्स इंटेंशंस भी मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं मिथुन राशि। वो जो बोल रहे हैं, हो सकता है उसको पूरा ना करें। मैनिपुलेशन ज़्यादा दिख रही है, क्लेवरली चीज़ों को डील कर रहे हैं, स्मार्टली चीज़ों को डील कर रहे हैं, सच को झूठ, झूठ को सच बोल रहे हैं, और जो चीज़ें आपको बोल रहे हैं या दिखा रहे हैं, चीज़ें वैसी-सी है नहीं। स्टार का कार्ड भी है और ट्रांसफॉर्मेटिव लव के कार्ड है। तो देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर की कहीं न कहीं एक हीलिंग भी हो रही है। अगर आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव थे, यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे लग भी रहा है नेगेटिविटी उनके दिमाग में है, पॉज़िटिव साइड नहीं देख रहे हैं। उन्होंने आपको लेकर एक सोच भी ना बना ली है कि आप ऐसे हैं, ऐसे ही रहेंगे, तो आपके पार्टनर उसी के बेसिस पे चीज़ों को सोचते जा रहे हैं और नेगेटिव भी हो रहे हैं। लेकिन जो सितंबर का मिड का टाइम है, आपके पार्टनर की एक हीलिंग हो रही है, रिकवरी हो रही है। अगर उनकी हेल्थ वगैरह अच्छी नहीं थी, तो उनकी हेल्थ में थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट आ रही है। पॉज़िटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को भी डील कर रहे हैं आपके पार्टनर। और अगर पीछे किसी चीज़ की उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, होप छोड़ दी थी, तो उनकी एक होप बरकरार हो रही है, उम्मीद की किरण उनकी दोबारा से जाग रही है, एक डायरेक्शन उनको दिख रही है। ट्रांसफॉर्मेटिव लव का कार्ड बोलता है कि किसी तरीके से उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप के कारण उनके अंदर चेंजेस आए।
अब कई बार होता है ना, रिलेशनशिप जब शुरू होता है तो कुछ लोगों में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, कुछ में नेगेटिव आते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के कारण, आपके आने के कारण उनके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। ज़्यादा मुझे लग रहा है उनके अंदर पॉजिटिव चेंजेस ही आए हैं। समर का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रेश फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाह रहे हैं, आपको मिलना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से इरिटेटेड, थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड भी हैं सितंबर के एंड में मिथुन राशि। आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कब ऑनलाइन आते हैं, कब नहीं आते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन, वो जानकारी सी आपकी इकट्ठी कर रहे हैं आपके पार्टनर। थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन भी रह रहा है। बात करने का जो तरीका है वो बड़ा सीधा सीधा बोल रहे हैं आपको, कि कुछ बातें उनकी आपको बुरी भी लग सकती हैं। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी थोड़ी सी उनको हो रही है। तो देखिए, आपके पार्टनर के अंदर मुझे फीलिंग्स, इमोशंस नहीं दिख रहे हैं कि हाँ, हम ये कहें कि बहुत प्यार करते हैं आपको। फीलिंग्स, इमोशंस की कमी दिख रही है। प्यार मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा, माइंड्स के साथ ज़्यादा चल रहे हैं, और माइंड गेम्स भी खेल रहे हैं आपके पार्टनर आपके साथ सितंबर के महीने में। और वो भी माइंड गेम्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं कि उनका फ़ायदा कहाँ पे, अपने फ़ायदे के लिए थोड़ा सा आपके साथ रिलेशनशिप में है मित्र। ये मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एनर्जीज नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं सितंबर का महीना मिथुन राशि और उनके पार्टनर का कैसा रहेगा। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर का टाइम कैसा रहेगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या फाइनली। टॉवर, एम्प्रेस, एस ऑफ वॉन्ड्स। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर का टाइम कैसा रहेगा। डैमेज, एरोटिक एक्टिवेशन, सीक्रेट एडमायर। तो देखिए, टावर का कार्ड और डैमेज का कार्ड है, तो सितंबर का शुरुआत वाला वक्त अच्छा नहीं जाएगा मिथुन राशि। अब इस शुरुआत वाला वक्त मैंने बोला, इसका तो ये नहीं है कि सभी के लिए स्टार्टिंग में ही कुछ इश्यूज हों, किसी के लिए हो सकता है मिड में भी रह सकते हैं। क्योंकि टावर का कार्ड और डैमेज का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ का आपको ऐसा लग रहा है कि नुकसान हो गया। आउटकम का मतलब है कि सितंबर का टाइम कैसा रहेगा। तो ये एनर्जीज कंबाइन रहेंगी आपकी और आपके पार्टनर की। आपको ऐसा लग सकता है मिथुन राशि, आपके दिल का नुकसान हुआ, आपके साथ सही नहीं हुआ, या फिर आपके पार्टनर को लग सकता है कि उनके दिल का नुकसान हुआ, उनके साथ सही नहीं हुआ। तो कुछ सच पता चल सकते हैं, रियलिटी पता चल सकती है, या एकदम से आप दोनों में कुछ बातें, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपने खुद भी नहीं सोची मिथुन राशि। जैसे होता है ना, इंसान नॉर्मल बात करता है, करते करते एकदम से कुछ ऐसी बातें हो जाना, कोई न्यूज़, कोई खबर ऐसी मिल जाना जिसके कारण एकदम से इंसान शॉक हो जाता है, हैरान हो जाता है। और आप दोनों में मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आर्गुमेंट्स दिख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ टाइम के लिए सेपरेशन या ब्रेकअप भी आ जाए। अब इस चीज़ को सुन के परेशान नहीं होता होना, रिलेशनशिप है, ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। ये जस्ट रीडिंग है कि ऐसा हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा सच में हो सकता है या ऐसा हो रहा है, उसको अवॉइड कर देना, इग्नोर कर देना, मत ज़्यादा बात करना पार्टनर से। लेकिन दिख रही हैं कुछ चीज़ें, कुछ आर्गुमेंट्स, या तो देखिए आप दोनों में ही कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसके कारण आप दोनों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कई बार होता है किसी थर्ड पर्सन के कारण, थर्ड पार्टी के कारण ही कुछ इश्यूज हो रहे हैं। तो आप लोगों को लग रहा है कि बहुत गलत हुआ मेरे साथ, सामने वाले पार्टनर ने सही नहीं किया, या आपके पार्टनर को भी लग सकता है कि आपने उनके साथ सही नहीं किया। तो सडन होगा, मतलब आप लोगों को खुद लगेगा ही नहीं कि यार यार सब कुछ सही चल रहा था, एकदम से ये सब कुछ चीज़ें खराब हो गई हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना मिथुन राशि स्टार्टिंग में। फिर आप लोगों को ये लग सकता है कि जो भी हुआ वो गलत हुआ, सही नहीं हुआ, चीटिंग वाली एनर्जीज फील कर सकते हो, और आप लोगों को लग रहा है कि मेरे दिल का नुकसान हो गया। तो अंदर से खुशी नहीं आप लोग फील करेंगे सितंबर की स्टार्टिंग में। ये देखिए, पहले 10 दिन तो ऐसे रह सकते हैं, 10 या 12 दिन। उसके बाद चीज़ें बेटर हो रही हैं, उसके बाद चीज़ें ठीक हो रही हैं। उसके बाद है कि एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव, केयर, प्यार, मोहब्बत भी आ रहा है। देखिए क्या होता है ना, जब लड़ाई होती है, या फिर हो सकता है मिथुन राशि आपके मन में कुछ बातें काफ़ी टाइम से थी, पार्टनर का बिहेवियर सही नहीं लग रहा था, आप अपने दिल में चीज़ों को दबा के रख रहे थे, एकदम से आपका गुस्सा बढ़ा, आपने उनको बोल दी वो बातें, तो बात, छोटी छोटी बात बढ़ गई, लंबी चली गई। या आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से अपने दिल में कुछ रख रहे थे, एकदम से उन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी, ऐसा रिएक्शन दे दिया, तो कुछ चीज़ें ऐसी सी उनकी तरफ से हुई। लेकिन ये थोड़े टाइम तक ऐसी सी चीज़ें आपको परेशान करेंगी, बॉदर करेंगी, लेकिन उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे ठीक भी होंगी। सितंबर का जो मिड का टाइम है,
एक बहुत ज़बरदस्त एक दूसरे के लिए प्यार, लव, केयर, मोहब्बत महसूस कर रहे हो, एक दूसरे की केयर कर रहे हो, नर्चर कर रहे हो, फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शंस भी आपके बन रहे हैं। तो देखिए जब एकदम से सब कुछ ख़त्म हो जाता है ना, थोड़े टाइम के बाद जब इंसान एक दूसरे से बात नहीं करता, फिर जब सेपरेशन आ जाता है, ब्रेकअप थोड़े टाइम के लिए हो जाता है, फिर इंसान को याद आती है दूसरे पार्टनर की। तो उसके बाद फिर धीरे-धीरे चीज़ों को इंसान ठीक करने की भी कोशिश करता है। तो वैसा सा ही मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम के बाद आप दोनों में चीज़ें ठीक होंगी, सितंबर के मिड में मुझे ज़्यादा लग रहा है। फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शंस अगर आप लोग मिल रहे हैं तो बन रहे हैं, अदरवाइज़ एक डिज़ायर हो रही है, एक क्रेविंग हो रही है और एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ महसूस कर रहे हो, एक-दूसरे के बारे में अच्छा सोच रहे हो और खुद के बारे में भी सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा ना हर्ट नहीं होना, ज़्यादा परेशान नहीं होना, थोड़ा-सा अपने बारे में भी सोचना चाहिए। जो भी आपके शौक है, जो भी आपकी हॉबीज़ है मिथुन राशि, आपकी, आपके पार्टनर की, उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज़्यादा कर रहे हो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो और रिलेशनशिप के ऊपर भी आपको पता है कि अगर काम करते हैं तो ये आगे बढ़ सकता है, ग्रो कर सकता है। तो स्टार्टिंग वाला टाइम थोड़ा-सा अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन 10-12 दिन के बाद चीज़ें धीरे-धीरे थोड़ी-सी बेटर होंगी। एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत फिर से वापस आप दोनों या किसी एक इंसान के मन में वापस आता हुआ मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। और जो मिड का टाइम सॉरी एंड वाला है सितंबर का, एस ऑफ वांड्स, सीक्रेट एडमायरर के कार्ड है। यहाँ पे देखिए एक एक्साइटमेंट, एक जोश महसूस कर रहे हैं सितंबर के एंड में। और ये कार्ड बोलते हैं कि किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत भी आप लोग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें एंड हुई हैं स्टार्टिंग में, उतनी बात नहीं कर रहे हो, आर्गुमेंट्स भी दिख रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में भी कुछ लोग जा सकते हैं। उसके बाद सितंबर का आखिर वाला टाइम है, ये कार्ड बोलते हैं कि उन्हीं सब चीज़ों को एंड करके जो भी इश्यूज़, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उनको ख़त्म करके आपस में ही शायद एक-दूसरे को फिर से मौका दे रहे हो। रिलेशनशिप को ही नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हो। जैसे होता है ना रिकंसिलिएशन करना, पैचअप करना, तो कुछ लोगों के लिए वैसा रह सकता है। लेकिन ये कार्ड ना एक्शन का नहीं है मिथुन राशि कि हाँ, अभी एक्शंस हो रही हैं, आप एक्शंस भी ले रहे हैं। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फ़ोकस है, बेटर करने के ऊपर फ़ोकस है। एक नए सिरे से रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हो। नए सिरे से मतलब होता है कि जो भी चीज़ें पीछे पास्ट में खराब हुई है ना, अब उसमें कैसे सुधार ला सकते हैं, उसके ऊपर आपका ध्यान है ज़्यादा या फिर आपके पार्टनर का है। और कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि भी थोड़ा-सा ना टेम्परेरी तौर पे अभी रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उसको वैसे ही चलने देते हैं। फिलहाल अभी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, करियर की तरफ, पर्सनल लाइफ़ की तरफ, अपने ग्रोथ और प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी रह सकता है। क्योंकि आप लोग ना वो टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हो। इस कारण से आपको लग रहा है कि जो भी चीज़ें आपको पॉज़िटिव कर रही हैं, मोटिवेशन दे रही हैं, आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप सही जा सकता है आगे, तो हो सकता है उसको ठीक कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि उसके ऊपर काम करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, तो अभी थोड़े टाइम के लिए आप अपने करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, पर्सनल लाइफ़ की तरफ ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो टेंशन, स्ट्रेस पहले वाला आप नहीं लेना चाहते हैं। सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज़्यादा कर रहे हैं। किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत या तो अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं या रिलेशनशिप के ऊपर ही भी करना चाहते हैं। लेकिन मोटिवेशन बहुत है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ भी चीज़ों को डील कर रहे हैं सितंबर के आखिर में, कॉन्फिडेंस के साथ भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। अगर आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं कुछ मिथुन राशि वाले, तो हो सकता है आप इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप ना टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस में नहीं जा रहे हैं, आप बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप रिलेशनशिप के ऊपर काम कर रहे हैं, तो भी कॉन्फिडेंस के साथ ही चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। एक दूसरे को बहुत सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं, एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, गुण गा रहे हैं, मतलब जैसे होता है ना प्रेज़ करना एक दूसरे की, वैसा-सा रहेगा। लेकिन वो सीक्रेट तरीके से कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं। तो सितंबर की स्टार्टिंग वाला टाइम उतना ठीक नहीं दिख रहा, लेकिन सितंबर के बाद से आप दोनों में देखिए या तो चीज़ें दोनों में ठीक हो रही हैं, बेटर हो रही हैं, या फिर आप दोनों में ना एक मोटिवेशन आ रही है, आप लोगों के माइंड में पॉजिटिविटी आ रही है कि भी रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना है, इसके ऊपर काम करना है, इसको ठीक ही करना है, इसको बेटर ही करना है, क्योंकि एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत फ़ील करते हो। इसलिए मैंने बोला कि इसी के लिए चीज़ें एक्चुअल में ठीक हो जाएँगी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है सिर्फ़ एक दिमाग में पॉज़िटिविटी आएगी कि हाँ भई, अब आने वाले टाइम में चीज़ों को बेटर करना है और क्या करना है, कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर एक फ़ोकस रहेगा, एक ध्यान रहेगा। तो आई होप आपको ये रीडिंग क्लियर हुई होगी मिथुन राशि। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।